प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको नए अध्याय के अंतर्गत अकबर के अंतर्गत मुगल साम्राज्य का विस्तार और सुदृढ़ीकरण, इसकी हम चर्चा कर रहे थे। इस चर्चा के अंतर्गत हमने आपको अकबर के प्रारंभिक जीवन के बारे में जानकारी पिछले वीडियो के माध्यम से दी थी। आज एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम, जिसे पानीपत का द्वितीय युद्ध या दूसरा युद्ध इतिहास में कहा जाता है, उसकी चर्चा मैं आपके साथ करने जा रहा हूँ। दिल्ली पर अधिकार करने के बाद हेमू ने विक्रमाजीत की उपाधि धारण की, शाही छत्र धारण किया, अपने नाम के सिक्के ढलवाए और दिल्ली के निकटवर्ती परगनों पर अधिकार कर लिया। इस समय अकबर और बैराम खां जालंधर में थे और कुछ सरदार उन्हें काबुल लौटने की सलाह दे रहे थे, लेकिन बैराम खां ने युद्ध करने का निश्चय किया तथा सिकंदर सूर से पंजाब की रक्षा का दायित्व गुलबदन बेगम, हुमायूं की बहन के पति खिज्र खां को सौंपकर मुगल सेना को रोकने के लिए अपने अधीन दल को वो खिज्र खां को सौंपकर मुगल सेना के साथ दिल्ली की ओर बढ़ना आरंभ किया। हेमू ने मुगल सेना को रोकने के लिए अपने अग्रिम दल को तौफखाने सहित पानीपत की ओर भेज दिया। इधर बैराम खां ने भी इस अग्रिम दल से तौफखाना छीनने के लिए एक सैनिक टुकड़ी को रवाना कर दिया। हेमू का तोपखाना सुरक्षित नहीं था, अतः मुगल सैनिक टुकड़ी ने बिना किसी विशेष कठिनाई के हेमू के तोपखाने पर अधिकार कर लिया। फिर भी हेमू घबराया नहीं और अपनी सेना के साथ पानीपत की ओर बढ़ता गया। जब हेमू पानीपत के मैदान में पहुंचा, उस समय मुगल सेना का एक अग्रिम दल पानीपत के मैदान में पहले से ही पड़ाव डाले पड़ा था, अतः दोनों सेनाओं ने अपनी अपनी व्यूह रचना कर डाली। 5 नवंबर 1556 ईस्वी को दोनों सेनाओं के मध्य युद्ध आरंभ हो गया। हेमू अपने 1500 हाथियों को लेकर युद्ध भूमि में उतर आया, किंतु मुगल सेना ने हेमू की सेना पर इतना भीषण प्रहार किया कि हाथियों को पीछे हटना पड़ा। हेमू हाथी पर सवार होकर अपने 4000 घुड़सवारों को लेकर मुगल सेना के मध्य में पहुंच गया। हेमू और उसकी सेना ने बड़ी वीरता से मुगलों का सामना किया और मुगल सेना भागने को ही थी कि हेमू की आंख में तीर लग गया, जिससे वह बेहोश होकर हाथी के हौदे से गिर गया। हेमू की सेना में अफवाह फैल गई कि हेमू मर गया है, जिससे उनमें घबराहट फैल गई। मुगलों ने इसका लाभ उठाया और हेमू की सेना भाग खड़ी हुई। हेमू का महावत हेमू को भगा ले जाना चाहता था, किंतु शाह कुली खां नामक मुगल सैनिक ने उसे पकड़ लिया और अकबर के समक्ष पेश किया। बैराम खां ने
अकबर से अनुरोध किया कि इस काफिर का वध कर दिया जाए, किंतु अकबर मरते हुए व्यक्ति का गला काटने को तैयार नहीं था और न वो तैयार हुआ। अकबर ने अपनी तलवार से केवल हेमू का सिर छू दिया और बैराम खान ने अपनी तलवार से हेमू का सिर धड़ से अलग कर दिया। अब आता है पानीपत का जो दूसरा युद्ध लड़ा गया, उसका क्या परिणाम निकला। पानीपत का दूसरा युद्ध पानीपत के प्रथम युद्ध की भांति ही महत्वपूर्ण माना जाता है। पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की नींव स्थापित हुई थी, किंतु ये नींव इतनी कमज़ोर सिद्ध हुई कि शेरशाह ने उसे ध्वस्त कर दिया। लेकिन पानीपत के दूसरे युद्ध के बाद मुगल साम्राज्य की नींव इतनी मजबूत हो गई कि भारत में 1857 ईस्वी तक मुगल वंश चलता रहा। एल्फिंस्टन की तो मान्यता है कि तैमूर वंश की पुनर्स्थापना इसी काल में हुई थी। हेमू के पतन के बाद उसकी सेना छिन्न भिन्न हो गई। हेमू का बूढ़ा पिता और उसकी विधवा पत्नी अपनी संपत्ति आदि लेकर अलवर की तरफ भागे, लेकिन रास्ते में पीर मोहम्मद ने उन्हें पकड़कर इस्लाम धर्म स्वीकार करने को कहा। इस पर हेमू के पिता ने बड़ी निर्भीकता से इनकार कर दिया। उसके प्रत्युत्तर से चिढ़कर पीर मोहम्मद ने उसकी हत्या कर दी। इस बीच हेमू की पत्नी धन से लदे हाथियों के साथ होशियारपुर के पास बाजबारा की पहाड़ियों की ओर भाग गई। मुगलों ने उसका पीछा किया तो उसे अपना सारा धन छोड़कर भागना पड़ा। मुगलों को उसका कोई पता नहीं चला। पानीपत के युद्ध में विजय का श्रेय बैराम खां को था, अतः उसके अधिकारों में अत्यधिक वृद्धि हो गई और संपूर्ण सत्ता उसके हाथों में केंद्रित हो गई। सत्ता के मद में वो इतना चूर हो गया कि वह सम्राट को भी उपेक्षा और अवज्ञा दृष्टि से देखने लगा। परिणाम स्वरूप 4 वर्ष बाद ही बैराम खां का भी पतन हो गया। पानीपत में अफगानों की शक्ति को पूर्णतः नष्ट कर दिया गया। अब अकबर के लिए उत्तर भारत को विजय करना आसान हो गया। पानीपत की विजय के बाद मुगल सेना को सुलेमान मिर्ज़ा के विद्रोह को दबाने काबुल भेजा गया, जहां सुलेमान मिर्ज़ा ने आत्मसमर्पण कर दिया। उधर बैराम खां सिकंदर सूर को दबाने रवाना हुआ। सिकंदर सूर मानकोट के दुर्ग में जा छिपा। मुगलों ने दुर्ग को घेर लिया और ये घेरा लगभग 6 महीने तक चला। जब सिकंदर सूर को प्रमुख अफगान सरदारों की पराजय और आदिल शाह की मृत्यु के समाचार मिले, तब वह पूर्णतः निराश हो गया और बिहार में कोई जागीर मिलने की शर्त पर मुगलों से संधि कर ली। 1559 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। पानीपत के विजय उत्साह के कारण सिकंदर सूर की शक्ति नष्ट हो सकी थी। पानीपत के युद्ध के 2 वर्ष के भीतर ही ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि मुगलों को चुनौती देने वाला कोई अफगान नहीं बचा। तो ये था पानीपत के दूसरे युद्ध की जानकारी, उसी दूसरे युद्ध का महत्व और परिणाम। धन्यवाद।